नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका युवान स्टडी पॉइंट में। और ये हमारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है यूपी आरओ एग्ज़ाम के लिए, जो है हिंदी व्याकरण की। और आज हमारा टेस्ट है जिसका टॉपिक है विलोम शब्द। और आज टेस्ट नंबर 10 होने वाला है, जिसमें विलोम शब्द का दूसरा टेस्ट होगा। आपसे पहले के टेस्ट अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किए हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट से जा करके वो सारे जो 9 के 9 टेस्ट हैं वो भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। और हमारे जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए हमने जो बुक यूज़ की हैं वो है हिंदी शब्द अर्थ प्रयोग, जो है डॉक्टर हरदेव बाहरी की लिखी हुई। और उसके अलावा दूसरी बुक जो है वो है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, जो है डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद की। तो मतलब स्टैंडर्ड बुक से हम लोग ये क्वेश्चंस बना रहे हैं, और इसी हिसाब से देखा जाए तो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का क्विज। इसका पहला क्वेश्चन है, अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ग्रहण, बी है ग्रहित, सी है आग्रह और डी है विग्रह। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है विग्रह। देखिए, आने वाले जो 5 मिनट हैं, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आप 15 क्वेश्चन कवर कर लेंगे अपने एग्जाम के लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में छोड़ के जाएंगे तो हो सकता है कि आपका नुकसान हो। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है अनभिज्ञ। आपको बताना है कि अनभिज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है भिज्ञ, बी है अभिज्ञ, सी है अभिज्ञ और डी है प्रज्ञ। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है अभिज्ञ। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है उन्मीलन। आपको बताना है कि उन्मीलन शब्द का विलोम कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अनमीलन, बी है अनुमीलन, सी है निमीलन और डी है सुमिलन। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है निमीलन। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है अमित। आपको बताना है कि अमित शब्द का विलोम कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सुमित, बी है कुमित, सी है द्रुमित और डी है परिमित। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है परिमित। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर, जो है श्री गणेश। आपको बताना है कि श्री गणेश शब्द का विलोम कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है इति, बी है इतश्री, सी है अथ और डी है अव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है इति श्री। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है अधिकृत। आपको बताना है कि अधिकृत शब्द जो है उसका विलोम कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अनाधिकृत, बी है अनधिकृत, सी है प्राधिकृत और डी है अनाधिकारिक। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है अनधिकृत। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, जो है इप्सित। आपको बताना है कि इप्सित शब्द जो है उसका विलोम कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अनिसिप्त, बी है अधिसिप्त, सी है कुपिस्त और डी है अभिसिप्त। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है अनिसिप्त। चलिए बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की ओर, जो है ऋजु। आपको बताना है कि ऋजु शब्द का विलोम कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है सीधा, बी है बक्र, सी है बिरल और डी है ऋजुल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है बक्र। ऋजु शब्द का जो विलोम है वो है बक्र। चलिए बढ़ते हैं नवे प्रश्न की ओर। आपको बताना है कि अतिवृष्टि। अतिवृष्टि शब्द का विलोम कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अल्पवृष्टि, बी है कल्पवृष्टि, सी है अनावृष्टि और डी है लघुवृष्टि। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है अनावृष्टि। अतिवृष्टि का जो विलोम है वो है अनावृष्टि। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, जो है कृतज्ञ। आपको बताना है कि कृतज्ञ शब्द का विलोम कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है कृतज्ञ, बी है अकृतज्ञ, सी है संवेदनहीन और डी है जड़। और इसका सही उत्तर है कृतज्ञ का कृतज्ञ, जो है ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, जो है विग्रह। आपको बताना है कि विग्रह शब्द का विलोम कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है आग्रह, बी है संधि, सी है ग्रहण और डी है अविग्रह। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। विग्रह का जो सही उत्तर है विलोम जो है वो है संधि। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, जो है उदात्त। आपको बताना है कि उदात्त शब्द का विलोम कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अनुदात, बी है दानशील, सी है क्षमावान और डी है उदत्त। उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है अनुदात। मतलब उदात्त का जो विलोम शब्द है वो है अनुदात। चलिए बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की ओर, जो है गौरव। आपको बताना है कि गौरव शब्द का विलोम कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है लाघव, बी है अगौरव, सी है लज्जा और डी है अपमान। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है लाघव। चलिए बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर, जो है तिमिर। आपको बताना है कि तिमिर शब्द का विलोम कौन सा है। ऑप्शन ए है ज्योतिर्मय, बी है आलोक, सी है प्रकाश्य और डी है आभास। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है आलोक। देखिए, तिमिर का मतलब होता है अंधेरा और आलोक का मतलब होता है प्रकाश। चलिए बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर, जो है पुष्ट। आपको बताना है कि पुष्ट शब्द का विलोम कौन सा है। ऑप्शन ए है छीड़, बी है दुष्ट, सी है प्रकृति और डी है अपुष्ट।
उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है शीण। ठीक है, पुष्ट का जो विलोम होगा वो होगा शीण। तो हमारे आज के 15 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं और आप जो है, मुझे लगता है हार्डली 5 मिनट लगा होगा हमारे इस वीडियो को। तो 5 मिनट में आपने ये 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम के लिए हैं वो आपने तैयार कर लिए हैं। इस वीडियो को आप दोबारा देखिए। हमारे जो बाकी के 9 वीडियोस हैं इसे मिला करके 10 हो जाएंगे। इन 10 वीडियोस का आप रिवीजन कीजिए, क्योंकि हमारे जो टोटल जो वीडियोस आने वाले हैं वो हैं 60 में से 10 पब्लिश हो चुके हैं, 50 अभी और आएंगे। और जो टोटल 60 अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपके क्वेश्चन तैयार होने वाले हैं और उन वीडियोस से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। आप चाहें तो एग्ज़ाम के बाद मैच करके देख सकते हैं। तो इसलिए हर वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए, सारे क्वेश्चंस अच्छे से तैयार कीजिए, याद करते हुए चलिए और आपका रिवीजन पूरा होता जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, आपका जो स्कोर रहा है उसे भी कमेंट कीजिए। साथ साथ में अगर कोई फीडबैक है आप वो भी दे सकते हैं, या कोई क्वेश्चन है आपका तो वो पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हमें भी हमारा उत्साहवर्धन होगा। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।